श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, साल 2024 में सितंबर महीने में आने वाले जीवित पुत्रिका व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, शुभ समय और यहाँ तक कि इसके क्या नियम होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2024 में जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत की क्या कथा होती है। स्वागत है आपका हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया व्रत भी कहते हैं। माताएं अपनी संतान के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। इस दिन जीमूत वाहन की पूजा करने की मान्यता है। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए से व्रत शुरू होता है और नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में जीमूत वाहन के साथ चील और सियारिन की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनिए जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। जीवित पुत्रिका व्रत की 3 कथाएं हैं। जीमूत वाहन, राजा सियारिन और भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कथा। जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद जो कथाएं मैंने पहले बताई हैं वह कथा सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको इस कथा के बारे में बताएंगे। अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती है वह अवश्य पढ़नी चाहिए। सबसे पहले जीवित पुत्रिका व्रत में चीलों सियारों की कथा भी सुनी जाती है। एक बार वन में सेमर के पेड़ पर चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों की आपस में बहुत बनती थी। चील जो कुछ भी खाने को लाती उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों की ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के व्रत की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियार को बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वह भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास ताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। छोटी बहन की शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते। चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते, इससे उन्हें जलन होने लगी। उसने कभी उनका सिर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल बांका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीवित पुत्रिका व्रत की अगली कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का कार्यभार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए
जिमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमूत वाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपने कठोर चोंच के प्रहार से जिमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जिमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए स्वयं बलिदान देने की हिम्मत से प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगा कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर दूंगा। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवनदान प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवनदान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन के साहस ने नाग जाति की रक्षा की। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस वरदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक पढ़ेगी उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा को भी सुनना चाहिए। अगली कथा है भगवान श्री कृष्ण की। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं, जिसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया था और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली थी, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को भी गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे निष्फल करना बहुत नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना बहुत आवश्यक था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को किया जाता है और कथा को सुना जाता है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।